इस फ्लेम को देखते हुए आप अपने पार्टनर का नाम लो और आप अपने पार्टनर का नाम लेते हुए इस एनर्जी को क्लेम करो कि जो भी यहाँ एनर्जी आए वो आपके साथ ज़रूर से मैच करे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम ले लो। डेफिनेटली आप दोनों के बीच में कांटेक्ट हो रहा है, लेकिन लेस कांटेक्ट जैसा एनर्जी दिख रहा है। और ये जो लेस कांटेक्ट है ना, ये ऐसा है कि आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है। लाइक आप कोशिश आपके एंड से ही हो रही है, उनके एंड से बिल्कुल नहीं। जब आप कॉल करते हो, मैसेज करते हो, ये बात कर लेते हैं। तो रीडिंग की टॉपिक क्या है? क्या आपको स्टे करनी चाहिए इस इंसान के साथ जिनके साथ आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा है, या फिर आपको मूव ऑन कर जानी चाहिए? ये है टॉपिक। देखो, यहाँ पे जितनी भी ड्रॉप्स गिरे हैं ना, सारे नेगेटिविटी की तरफ ही जा रहे हैं। मैं आपको एक बात क्लियरली बताना चाहती हूँ कि अगर आप पिछले 3-4 साल से या फिर उससे ज़्यादा टाइम से इस इंसान के साथ हो, तो ये इन आपका और इनका एक लॉन्ग टर्म जर्नी रही है। स्टार्टिंग में ये ऐसा नहीं था, लेकिन कुछ टाइम बाद से ही ऐसा होने लगे। क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या स्टे करनी चाहिए? अगर आपको ये रिश्ता चाहिए तो आपको बातें भूलनी होंगी। जो भी बात आप पकड़ के रख रहे हो, देख रहे हो कि ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अगर आपको बातें ज़्यादा प्यारी है कि नहीं, जो मैं देख पा रही हूँ, जो मैं फ़ील कर पा रही हूँ या पा रहा हूँ, ये गलत है, ये इंसान मेरे साथ गलत कर रहा है, तो इस रिश्ते को छोड़ दो, आगे बढ़ो। यहाँ पे जो लोग नए-नए रिलेशन में हो, मैं उनके लिए कुछ बोलना चाहूँगी। देखो, जल्दबाज़ी में कोई भी डिसीज़न नहीं लेना है, समझो, परखो। यहाँ पे नेगेटिविटी, डेफ़िनेटली नेगेटिविटी है। डेफ़िनेटली यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके अकॉर्डिंग नहीं हैं, आपके खिलाफ़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको और सचेत होके रहना है। क्योंकि कहीं न कहीं आपके पार्टनर के लाइफ में मल्टीपल रिलेशनशिप दिख रहा है। रिलेशनशिप मैं नहीं बोलूँगी, ये फ्लर्ट करने में बहुत माहिर है, इन्हें अच्छी चीज़ें पसंद आ जाती हैं, इनके अंदर चाइल्डिश एनर्जी है। जब भी इन्हें मन करेगा आपसे बात कर लेंगे, जब भी इन्हें मन नहीं करेगा ये आपसे इस तरीके से बात करेंगे कि आपका कोई वैल्यू ही नहीं है। ऐसी एनर्जी है, रह रह के ऑन ऑफ सिचुएशन देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, ऐसी एनर्जी है। आपको क्या करना चाहिए? रहना चाहिए, मूव ऑन कर जाना चाहिए। जो लोग नए-नए रिलेशनशिप में आए हो, 1-2 साल ही हुए हैं, देखो और कुछ टाइम देखो, अगर ऐसा ही चलता है तो आपको आगे बढ़ जाना ही सही है, क्योंकि कुछ लोगों का एनर्जी ऐसी है कि बदल जाएँगे इंसान, आपके प्यार इन्हें बदल देंगे और 2025 में कमिटमेंट भी मिल सकती है, राइट? और कुछ लोगों के लिए ये किसी और इंसान के साथ आगे बढ़ जाएँगे, आई एम सॉरी बट हाँ। और जो लोग बहुत टाइम से हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल पे हो, यहाँ पे उन लोगों के लिए कुछ ख़ास बात, अगर ये आप बोल सकते हो उन लोगों के लिए जो पॉइंट मैं बोलना चाह रही हूँ। अगर आपका हस्बैंड आपको लगता है कि बहुत अच्छा है, आपसे बहुत प्यार करता है, आपको अपने हस्बैंड के साथ ही रहना है। क्यों? क्योंकि आपके जो ये पार्टनर है, ये पार्टनर अपनी वाइफ के साथ पूरी तरीके से अच्छे से है। ये आपको बोलते होंगे कि ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, ऐसा है, वैसा है, ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। लड़ाई झगड़े सबके अंदर होते हैं, आपके अंदर नहीं होते। सबके अंदर होते हैं, लेकिन ये जो इंसान बोलते हैं ना मेरी वाइफ के साथ मेरा ऐसा है या फिर मेरे हस्बैंड के साथ मेरा ऐसा है, मत बिलीव करना, क्योंकि यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि ये उधर भी बैलेंस कर रहे हैं, आपके साथ भी बैलेंस कर रहे हैं। कुछ लोग तो यहाँ पे गोल्ड डिगर है, आई एम सॉरी, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे ये आप लड़के के लिए देख रहे हो चाहे लड़की के लिए, एनर्जी ऐसी है कि पैसों के लिए आपके पास से इन्हें ये चाहिए, वो चाहिए, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अपनी नीड्स पूरे करने के लिए ऐसा है, पैसा नहीं है, प्रॉब्लम्स है, तबीयत ख़राब है, यहाँ पे देना है, लोन देना है, ऐसी एनर्जी भी दिख रहा है।
तो सोच समझ के, जहाँ पे पैसे की डिमांड आ रही है ना, इनडायरेक्ट वे पे भी आए, समझ जाना। अगर आपको वो खुद से दे रहा है, तो आपके लिए सही है। आपको लेना है, नहीं लेना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से लेना नहीं चाहिए, तब तक नहीं जब तक आप कमिटमेंट पे नहीं आते हो, शादी तक नहीं आते हो, राइट? तो यहाँ पे ऐसा है, लेकिन एक-दूसरे का सुख-दुःख का, आपको भी प्रॉब्लम है तो आपने माँगा, उन्होंने दिया, उनका प्रॉब्लम है, आपने दिया, ये अलग बात होती है। आप बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे, प्यार में पैसे नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता भाई, लेकिन आप उल्लू भी तो बन रहे हो, आपको उल्लू बनाया जा रहा है। यहाँ पे एनर्जी साफ-साफ है, तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि सोच समझ के, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि ये इंसान सिर्फ़ मतलब से आता है, अपना काम में आता है, मतलब जब इन्हें ज़रूरत पड़ती तब आती है, मीठी-मीठी बातें करते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीज़ें पूरे करते हैं, जो आपको भी चाहिए, उन्हें भी चाहिए, देन वो चले जाते हैं। तो वहाँ पे सोचने की बात है। जब आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको क्रेविंग होती है इनसे बात करने का, तब ये बात नहीं करते। जब इन्हें ठीक लगता है, ये तब बात करते हैं। ऐसा क्यों? अगर प्यार है तो दोनों ही एक-दूसरे को टाइम दोगे, राइट? एक ही को तलब क्यों है? एक ही को तर्पण क्यों हो रहा है? एक ही क्यों तड़प रहा है बात करने के लिए? क्योंकि दूसरा वैसा एनर्जी क्रिएट कर रहा है। आप शक करते हो, आप चिट-चिट करते हो, आप सवाल-जवाब पूछते हो, इसमें भी भड़क जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो सच होता है उन्हें तो सवाल-जवाब की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दोनों का ही म्यूचुअल एनर्जी होता है, दोनों एक-दूसरे में खुश होते हैं। तो ये वाली एनर्जी है, आप ऑब्सेस्ड हो, सोच समझ के। यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या वेट करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट आ रही है। तो पर्सनल रीडिंग लेने से ही चीज़ें क्लियर होती है, ठीक है? मैं इस यहाँ पे रखती हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगी, ये जो नंबर है, आपको अगर रीडिंग लेनी है, 9123944977, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। जिन्हें पर्सनल रीडिंग चाहिए है, क्योंकि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए या नहीं, यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ, नाम, फ़ोटो, सब चीज़ें, पार्टनर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, सब चीज़ों से देखा जाता है, तब जाके आपको बोला जाएगा कि आपको वेट करना चाहिए या मूव ऑन, ठीक है? क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है, सबके साथ मैच कर भी सकती है, नहीं भी। जिनके साथ मैच करे, इतने सारे एनर्जीज़ आए हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, तो ब्रॉड माइंड रख के भी देखना होता है। तो ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो सबके साथ। खुश रहना है, पॉजिटिव रहना है। थैंक यू सो मच।